ने पूरे इस गांव को इतना ऊंचा कर दिया बेटा, पूरा बिहार में आपका चर्चा है। और आज से तुम मेरी बेटी हो, तुमको जो बनना होगा तुम मेरे से क्या बनना है? जीवन भैया आइए कहाँ पढ़ना है? बीचू बनारस से पटना मैंने कहा। चलिए खेसारी जी आज पहुंचे हो गए पटना पढ़ोगे तो जाने का नहीं होगा। अगर पटना आपको लगता है कि कोई आप दिल्ली अगर कर सकती हो, कृति हमारे उससे मेरी संबंध है, तो उनसे उनके पास जो IPS की तैयारी कराते हैं, तो आप जहाँ बोलोगे वहाँ भी इसकी जिम्मेदारी मत लीजिएगा। हम लोग हैं, हम ये हमारी गांव की मुझे लगता है क्योंकि एक शिक्षित आदमी के लिए उसका गांव मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर वो शिक्षा हासिल करता है तो मुझे लगता है कि वो पूरे बिहार के नेतृत्व के लिए करता है, सिर्फ अपने परिवार को बड़ा करने के लिए नहीं करता है। एक कलाकार हो, एक जज हो, एक डॉक्टर हो, एक IPS हो, तो वो अपने घर को बड़ा करने के लिए नहीं पढ़ता है। मुझे लगता है कि अपने राज्य को बड़ा करने के लिए पढ़ता है, अपने देश को बड़ा करने के लिए उसका लक्ष्य होता है। घर को बड़ा करने के लिए आदमी रिक्शा भी चला सकता है। घर को रोजी रोटी चलाने के लिए इंसान कोई भी रोजी रोटी कर सकता है, खेती कर सकता है। और ये गिफ्ट है आपके तरफ से, ये लो, ये डेल का लैपटॉप है आपके लिए। बेटा कैसा लग रहा है? लैपटॉप मिला आपको? अच्छा लगा। इस लैपटॉप से कुछ नहीं होगा, इस लैपटॉप से कुछ। अरे भाई मत दो यार, हम लोगों को खुशी चाहिए। ये लैपटॉप, इससे बड़ा लैपटॉप और इससे बड़ा ऑफिस हमारी बहन के लिए बना हो, और उसमें हम जाएं तो एक बार बोलना पड़ेगी, पलक तुम्हारा भाई आया है, एक बार बोल दो कि हमसे मिलना है। कब पता चला आपको पहली बार कि आपके ही गांव? मुझे परसों पता चला, मुझे परसों पता चला। पहला रिएक्शन क्या था? बाबा ने भेजा और मुरली भैया ने भेजा मुझे। तो बोले कि रसूलपुर पंचायत की। तो मुझे इतना ध्यान नहीं था कि मैं जिस घर में दूध बेचता था। तो आप दूध बेचते थे यहाँ? इस घर में मैं कम से कम 3 साल दूध बेचा हूँ। पानी भी मिलाता था। पानी भी मिलाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दूध का भी कमाल है। सबका नाम ही लिया। वीरेंद्र चाचा है हमारे, किशोर चाचा है, दिलीप चाचा है, हमारे टूना चाचा हैं। उस समय इसी घर में रहा करते थे हमारे श्री भगवान बाबा, जो कि हमारे दादाजी के भाई जो थे, उनके बहुत संबंधी थे। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा दूध बेचा, और भाई मुझे लगता है कि 4-5 साल लगातार में दूध दिया उस घर में आता था। लेकिन जब से आदमी इधर क्षेत्र में चला गया तब से, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरे दूध का अंश इधर भी है। तो अब जो है इनके फ्यूचर के लिए क्या कुछ प्लान तो क्योंकि आपने ये आज की डेट में इसने मुझे लगता है कि सिर्फ अपने गांव का नहीं, ढानाडी का नहीं, और हम क्यों नहीं चाहेंगे। मुझे लगता है ना कि मेरे ढानाडी के हर वो व्यक्ति, मेरे पंचायत का हर वो व्यक्ति जिस तरह खेसारी बड़ा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि आप संगीत में बड़ा होइए। आपके पास अगर ये बेचारी, ये बेटी हमारी गाँव की पढ़ के बड़ा हुई ना, आज इसने हम सबको मजबूर कर दिया अपने मेहनत से। तो मैं वैसा ही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे गांव की बच्ची हैं, जितने भी हमारे गांव के बच्चे हैं, आप लोग अपनी मेहनत से इतना मजबूर कर दिए कि पूरी दुनिया और पूरी कायनात आपके पास आने में। अब ये बताइए कि लोग कहते हैं ना कि बेटी को लोग पैदा नहीं करना चाहिए। सवाल भी वही, अगर बेटी अगर ऐसी हो तो मुझे लगता है कि भगवान मुझे 15 बेटियां दे देना। अगर इसके महिला को शिक्षा देने का अधिकार देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। कैसा लग रहा है घर पे? अरे भाई कुछ अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, एक सवाल और होगा अगर आपकी इजाजत। हाँ बिल्कुल कर लीजिए। नेहा सिंह राठौर नाम की जो है कैमरा कहती है कि खेसारी लाल कलाकार है और उनको पूर्वांचल के लोग चौराहे पे जूता से मारना है। देखिए वो हमारी बहन है नेहा सिंह राठौर, वो देखिए महिला। अब पहचान गया हूँ, जब से उन्होंने ये बोला है, हाँ जब से बोला है तब से मैं पहचान गया हूँ। और मैं किसी को अनादर नहीं करता, वो मेरी बहन है। अगर उस बहन को लगा होगा कि मैं उसके लिए गलत हूँ तो शायद उन्होंने किया होगा। तो अगर सिर्फ लेकिन ये उन्हीं को लगा है, ये मुझे गलत लगा। पूरी दुनिया खेसारी लाल यादव को, मुझे लगता है 70 से 80 करोड़ जनता खेसारी को प्यार करती है।
खेसारी लाल यादव अगर इतना ही अश्लील होता तो बागेश्वर धाम को लोग भगवान मानते हैं और वैसे स्टेज पे जाकर खेसारी लाल परफॉर्म करता है, तो उनके नज़र से तो बागेश्वर धाम भी गलत है। उनके नज़र से मैं हम लोग उनके नजर में भोजपुरी में कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जिसने भोजपुरी के लिए कुछ किया। देखिए, इसका मतलब उनका आंख खराब है, उसके लिए जीवन भाई के पास इंसान के नज़र में अगर ये दुनिया गलत है, क्योंकि खेसारी को मैंने खुद को नहीं बनाया, दुनिया ने मुझे खेसारी बनाया। क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी ना खुद से नहीं बनता, उस पर दुनिया का बहुत बड़ा प्यार और आशीर्वाद होता है तब बनता। उस बहन के नज़र में हो सकता है मैंने और या पवन जी ने गलत किया होगा, लेकिन आज पवन जी को इस देश का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी उनको स्टार प्रचारक बनाता है, मनोज तिवारी जी को एक नेतृत्व मिलता है, रवि किशन जी को, मनोज जी को, दिनेश जी को, इन लोगों को अगर इतना बड़ा नेतृत्व मिलता है तो उस बहन को इस बात को तो हमेशा सोचना चाहिए कि आप जिस पे उंगली उठा रहे हैं, आपके बात कहने का तरीका कुछ अलग भी हो सकता था। किसी को गाली देकर समझाना कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को जूता मार के समझाइए, थोड़ी ये पूरे बिहार की। और देखिए, मेरा गांव एक कलाकार होने के नाते और एक शिक्षित होने के नाते मुझे लगता है कि जब इंसान शिक्षित होता है ना, तो उसके लिए उसका गांव ही मायने नहीं रखता है, क्योंकि अपने परिवार के लिए पढ़ाई नहीं किया इसने बिहार को नेतृत्व करने के लिए किया है। ये बड़े अधिकारी बनकर बिहार को, इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए इसने मेहनत किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ धानाडे की और रसूलपुर चट्टी की और रसूलपुर पंचायत की बेटी है, ये आज पूरे बिहार की बेटी है और हम सबको फक्र है इस बेटी पे और इस बहन पे। जैसे दुनिया में सबसे बड़ा कद जो होता है प्रशासनिक, इसको मिले और हम सबका सहयोग इस बच्चे। खेसारी लाल यादव जी, यहाँ पर लोग नेताओं से जो उम्मीद नहीं किए हैं वो उम्मीद खेसारी लाल यादव से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 5वीं क्लास तक यहाँ पढ़ाई होता है, आगे के भविष्य खेसारी लाल यादव के हाथों में है कि हमारी बिटिया यहाँ पढ़े या बाहर पढ़े। इसको जहाँ पढ़ना होगा, मैं आज पूरी मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, क्या लगेगा 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, मेरी क्षमता नहीं होगी तो मेरी गांव में हमारा एक बहुत बड़े जज भी हैं जो कि हमारे चाचा हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं जो कि हमारे चाचा हैं, इसी परिवार के आसपास की सारे हमारे रणधीर चाचा हैं जो कि वकील हैं, जिन्होंने हमारा केस अभी मैं उनको अपना केस दिया था। एक डॉक्टर है अरविंद सिंह, वो भी मेरे चाचा हैं। हमारे चाचा हमारे जज हैं, हमारे मुख्यमंत्री के लड़के। इस गाँव में सब लोग मिल के, और हमारे गांव उतना सक्षम है कि हम लोग इस बच्ची को, जब मेरी औकात खत्म हो जाएगी तो मैं चंदा लेकर इस बेटी को बड़ा करने की हम कोशिश करेंगे। ये बात नहीं है, ये करने के बाद तो मेरी ये क्षमता होगी। जिस दिन ये लोग मेरे को बोलेंगे जी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं होता, आपको भी पता है, मैं जब जाऊंगा तो पता नहीं अपने काम में बिजी हो जाऊंगा। इनको बताना पड़ेगा कि इसका एडमिशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको रखना कहाँ है, पढ़ाना कहाँ है, लिखाना। खेसारी लाल यादव को पता चला कि आपकी गाँव की बिटिया है? मुझे परसों पता चला, परसों की तरफ आपने भेजा था, इन्होंने भेजा था, लेकिन मैं जहाँ शूट कर रहा था ना, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था, तो मैं 9 बजे रात को आता था, उसके बाद मैं जिम चला जाता था, जिम करने के बाद 11 बजे तो इन्होंने और बाबा ने, पवन बाबा ने मुझे भेजा था। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि मेरे गांव में ही है। मुझे पता था कि रसूलपुर पंचायत में कोई लड़की होगी, और खुशी हुई इस बात की, यार हम लोग आज पढ़ कर नहीं, हम लोग लड़के बड़ा हुए, इसने पढ़ के अपने जिला का नाम रोशन और अपने स्टेट का नाम रोशन किया, वो बड़ी बात है। सच में दूध बेच लेते हैं, सही बात है। पूछिए ना, जितने लोग महिला होंगी ना इधर, सबसे पूछेगा। अभी जो इधर 4-5-10 साल में जो पैदा बच्ची हुई होंगी उनको पता नहीं होगा। बिल्कुल मिलाता था, बस सॉरी। इसको जहाँ जाना होगा, इसकी अपनी इच्छा है, क्योंकि आज इसने जो हम लोगों को बिना मांगे जो दिया है, यहाँ इसने बिना मांगे हमें जब दे दिया, तो इसकी अब जहाँ इच्छा होगी हम कोशिश करेंगे जो वहाँ इसको। खेसारी लाल यादव के बाद अब इस बिटिया के कंधे पर जिम्मेवारी है कि टॉप की है, इंटर टॉप करे और IAS बनने का सपना है। खेसारी लाल यादव ने पूरे देश विदेश में इस गांव का नाम रोशन तो कर ही रहे हैं, अब बिटिया दूसरा स्थान पाई है। संजय, हाँ, संजय
तो अब क्या किया जाएगा इस बिटिया के लिए? आगे की जो IAS बनने का सपना है कैसे पूरा होगा? क्योंकि इनके पिताजी टैक्सी चालक है, उतना सब लगेगा ना। जिंदगी एक मेरा भाई है जो स्टार है, और ये DM होके भी जिस दिन मैं आऊंगा ना इसके कैबिन में, उस दिन ये खड़ा हो सकती है कि मेरा भैया है। तो सर इंसान को सम्मान ही चाहिए ना, उससे ज्यादा क्या चाहिए? यहाँ तो लोगों को आदमी बेटा पैदा करके भी सम्मान नहीं पा पाता है, बेटा घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम भेज देते हैं। तो बाबा बात वहाँ नहीं है, बात यहाँ है कि सम्मान की है। और पलक ने आज हम सबको बहुत हमारे सर को ऊंचा किया है, और हम तो पढ़े नहीं है। बट कितना पढ़े हैं आप वो भी बताइए। अब मत पूछिए, अब इसके सामने बेइज्जत करिएगा कहाँ? एक यही कि इसी गांव की लड़की जो टॉपर की है, और पता चला जब हम 3rd डिवीजन से 1 नंबर से 3rd डिवीजन रुक गया मेरा। अब हमारा भविष्य, हमारी पढ़ाई, हमारी बहन है, पलक है, इसी को हम लोग और आगे सब पूरे गाँव और पूरे समाज मिलकर बड़ा करेंगे। खेसारी यादव का इंटरव्यू करने का यहाँ पे बस इतना ही मकसद था कि आपको बताया जा सके कि खेसारी यादव खुद भले ही बहुत पढ़ाई ना किए हों, पर पढ़ाई करने वाली लड़की को प्रमोट भी करते हैं, मिलने भी आते हैं, और जो हो सके वो हर संभव प्रयास भी करते हैं। बाबा मेरे पास ना खेसारी जैसा कोई भाई नहीं था, लेकिन इसके पास खेसारी जैसा भाई है। क्या इसको बड़ा करने और आगे का इंटरव्यू मिल जाए। जो हो सकती मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं उस चीज को सुधार दूँ। चलिए, समय का अभाव है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और ये खेसारी लाल यादव ही है जो इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद अपने गांव को याद रखते उसी हैं। घर की लड़की ने पूरे बिहार में मैट्रिक में 3रा रैंक कर जीत किया है। कितना मार्क्स आया है आपका? और इस बाबत खेसारी लाल यादव खुद बधाई देने आए हैं, और बधाई देने के दरमियान लैपटॉप वगैरह इन्होंने गिफ्ट किया है। चुनाव लड़ना है आपको? चुनाव लड़ने के लिए लैपटॉप गिफ्ट करना जरूरी थोड़ी है। मतलब पूरी इंडस्ट्री नहीं, पूरे इंडस्ट्री के आप पहले ऐसे कलाकार होंगे जो कि टॉप करने वाली लड़की से मिलने आए। तो ये सवाल लोगों के दिमाग में, भाई खेसारी चुनाव लड़ेगा तो निकल न सोचा कि ऐसा कदम उठेगा। अच्छा, चुनाव लड़े कोई तो लैपटॉप बाटल जरूरी थोड़ी बा। हम आज चाहे ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपके न्यूज के माध्यम से बाबा, आप तो मेरे मित्र भी है, और आप मेरी बुराई भी करते हैं जब मैं गलत करता हूँ, और मैं अच्छा करता हूँ तो मेरी तारीफ भी, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे चुनाव लड़ना होगा ना, बात भी से चुनाव लड़ने की नहीं है। बात ये है कि मैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं नेता बन के लोगों का हेल्प कर सकता हूँ। इस बच्ची ने आज स्टार बन के तो हमारे गांव का नाम रोशन नहीं किया, पढ़ाई करके। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में नेता बन के आप दुनिया को बड़ा नहीं कर सकते भाई। आप जिस विधा में हो, आपको जो आता है, लोग खेल कर महेंद्र सिंह धोनी बन जाते हैं, लोग क्रिकेट खेल कर गौतम गंभीर बन जाते हैं। तो दुनिया में आपके पास बहुत ऑप्शन है। इस बहन ने सिर्फ धानाडी गांव का नाम रोशन नहीं किया, ये खेसारी लाल यादव का नाम रोशन नहीं किया, ये अपने परिवार का नहीं, मुझे लगता है कि पूरे बिहार का जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब परिवार के बच्चियां हैं, सबको गर्वान्वित किया इसने। तो मेरे कहने का मतलब, एक बच्ची ने अपने मेहनत से आज पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। तो सोच सकते हैं कि इस बच्ची ने कितना मेहनत किया होगा। तो इसके मेहनत के पीछे कोई नहीं जाता है, सिर्फ इसको हाँ अच्छा ऐसा है वैसा है, ठीक है, दुनिया कहती है। ये मेरी बहन है, और मुझे पता है कि एक दिन IPS बनेगी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? अच्छा, तो ये खेसारी लाल यादव का गांव है, हमको पता चला कि इस गांव में गायक ज्यादा है, मतलब लोग तैयारी करते हैं ज्यादा, DM भी बनने वाला है। और खेसारी लाल यादव ने इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात भी कही है कि आगे की पढ़ाई है जहाँ से करना चाहेंगी वहाँ से आप कराने के लिए। बिल्कुल, इसके लिए जो कुछ होगा सबसे बड़ा देखिए, तो इनकी मम्मी है क्या? मेरे अच्छा, इधर दिखाइए कैमरा। माता जी भी है साथ में, और क्या आप कहना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट माता? मैं इनको बोल दिया कि इसकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा ना, क्या लगेगा ज्यादा से ज्यादा। मैं जिंदगी, मेरा जो स्वभाव है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे बच्चे नहीं हुए होते ना, तो मैं शायद मुझसे 4 से 5 बच्चे, ऐसे भी आपको पता है कि 60 बच्चों को मैं गोद लेके पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अपने पास, अपने बीवी के पास 2-4 बच्चे रख लेता। जितना उसके दवाई में खर्चा करता ना, मुझे लगता है कि उसी खर्चे से, उस दवा के पैसे से मैं कम से कम 5 बच्चों का भविष्य तय कर सकता हूँ। तो मेरा सोच वहाँ तक होता है। ऐसा नहीं कि एक बेटा पैदा करनी, कोख से पैदा हो तभी वो मेरा हो। अगर हम किसी का हेल्प कर सकते हैं, अच्छी बताइए। अगर मैं इस बच्ची को DM तो आपको दुनिया गलत ना हो।
लेकिन उस बहन को पता नहीं हो सकता है कि हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है, वो अकेला चाहती हैं बिहार को संभाल देना। देखिए एक बात बताऊं, वाल्मीकि पहले मारा मारा करते थे, लेकिन जब उनको एक जगह मिली और किसी ने बोला कि रामा रामा कहिए तो शायद ज़्यादा असरदार हो जाएगा, तो पवन सिंह ने गाना गाया होगा, मनोज तिवारी ने गाया होगा, दिनेश जी ने गाया होगा, बट उनको जब नेतृत्व मिला, समाज को एक अलग दिशा देने की नेतृत्व मिली। देखिए जब इंसान बड़ा होना होता है ना, तो सर उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। मैं बड़ा हो रहा हूँ तो बड़ा होने के लिए उस समय काम करता है। तो जब उन लोगों को नेतृत्व मिला तो तुलसीदास अपनी बीवी के लिए पागल थे, लेकिन जब उनको शिक्षा मिली और उनको बताया गया तो शायद मुझे लगता है कि तुलसीदास का लिखा हुआ रामायण आज पूरी दुनिया पढ़ती और उसको दुनिया ने मान लिया, वाल्मीकि को पूरी दुनिया ने मान लिया। तो आप उसको नेतृत्व दीजिए, उसकी कमियों को क्यों अब निकाल रहे हैं? कमी तो वाल्मीकि में भी थी, कमी तो भाई आपके तुलसीदास में भी थी, लेकिन उन्होंने जब उनको जगह मिली तो उन्होंने अपने आप को बना लिया और उनकी लिखी हुई ग्रंथ आज पूरी दुनिया पढ़ रही है। तो विषय वो नहीं है, विषय ये है ना कि हमको कुछ नहीं मिला तो इसको कुछ मिल गया तो हम इसको लेने नहीं देंगे। चल रहा है। अच्छा, अंत में एक सवाल कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे दोस्तों पे, क्योंकि इनको भी अब अगली जो है अगला पड़ाव पाने के लिए यूपीएससी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो बिहार में क्या क्या सुविधा जो है? मैं मेरे कहने का मतलब चाची भारी हो गई, असही पढ़ पढ़ के ऐसे ही कमजोर हो गई बिहार की शिक्षा व्यवस्था। देखिए मुझे लगता है ना कि हमारे बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बीएससी किया होगा। छपरा यूनिवर्सिटी पे बोलिए 6 साल में सेशन पूरा होगा, ग्रेजुएशन जेपी यूनिवर्सिटी।